कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ने के ताल्लुक से ये एक ऐसा मसला है कि जो हर एक के जहन में आता रहता है और लोग जो है इसके बारे में बड़ी कसरत से सवाल करते रहते हैं। तो इसीलिए हम सबके सामने वो जवाब आपका या आपके सवाल का पेश कर देते हैं। एक तो मसला होता है कि कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है। तो वो बात आप जहन में रख लीजिए कि जब तक मजबूरी ना हो कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। मजबूरी ना हो, मजबूरी है तो बहरहाल मजबूरी के वक्त में तो चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। जब तक बहुत मजबूरी नहीं है तब तक जो है कुर्सी पर बैठ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब ये मजबूरी के वक्त का मसला है, कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़। तो दूसरा मसला जो असल आपका मसला था, सवाल था, वो ये है कि कुर्सी, जब सफ के दरमियान कुर्सी होती है तो इसकी दो हालत होती है। वो आपने दोनों हालत पेश की है उसमें। एक हालत तो ये है कि अहनाफ की मस्जिदों में ये हमने देखा है कि वो लोग कुर्सियां एक साइड में रखते हैं, सफ़ों के बीच में उनके यहाँ कुर्सियां नहीं होती है, जिससे फायदा ये होता है कि सफ़ नहीं बिगड़ती है। तो ये हकीकत है कि जब कुर्सी को सफ़ के बीच में रखेंगे तो सफ़ बन नहीं पाती है। सफ़ों का जो मसला है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये सफ़ें सीधी भी होनी चाहिए और आपस में मिल करके खड़े होना चाहिए, बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, छूटनी चाहिए। हालांकि सफ़ों को बराबर करने और सफ़ों को मिल करके खड़े होने का जो मसला है, अहनाफ के यहाँ ये कम है, एहतिमाम कम है। और अहले हदीस मसाजिद में इसका एहतिमाम ज़्यादा है और होना चाहिए, करना चाहिए। है शरीयत के अंदर ये चीज़ है कि नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपस में मिल करके खड़े हों और साथ में सफ़ों में बीच में जगह न छोड़ें। ये शरई मसला है, ये हकीकत है, इसका एहतमाम होना चाहिए। जबकि अहनाफ अपनी मस्जिदों में इसका ज़्यादा एहतमाम नहीं करते, लेकिन कुर्सी के मसले में वो इसका एहतमाम करते हैं कि कुर्सी अगर बीच में रहेगी तो फिर ये सफ़ें बराबर नहीं होंगी, मिल करके खड़े होने का मसला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने किनारे डाल दिए, उसी को सामने रख करके वो किनारे डाले हैं ताकि सफ से किनारे रहे तो मसला नहीं है। सफ के बीच में जो लोग हैं ना, तो उनकी सफ़ें बराबर हैं, उनकी नमाज और उनकी जमात का कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर। बकिया ये शख्स जो आखिर में बैठा है वो तो चूंकि मजबूर है और मजबूरी की हालत में नमाज पढ़ रहा है कुर्सी पे, इसलिए उसके लिए तो मसला नहीं है। तो मजबूरी की हालत में तो अभी हमने आपसे कहा कि जो चीज़ें जायज़ और सही नहीं होती हैं वो भी सही हो जाती हैं, तो वो तो मजबूरी के उसका मामला है, तो उसका हुक्म अलग हो गया। लेकिन हमारी मस्जिदों में, जैसा अभी जो है मैंने कहा कि ये उसकी दूसरी कैफियत, दूसरी हालत, कि सफ लगाते हुए जहां सफ खत्म होती है, यानी अगर 10 आदमी हैं तो अभी जो है लास्ट तक तो नहीं पहुंचे, तो कुर्सी ला करके वहीं पर रख करके जहां आखिरी आदमी खड़ा होता है वहीं पर कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाला शख्स भी खड़ा हो जाता है, वो भी जो है कुर्सी पर बैठ जाता है, कुर्सी वहीं रख देता है। फिर बाद में कुछ लोग आते हैं तो फिर अब वो कुर्सी के बाद खड़े होते हैं, तो आपस में मिल करके खड़े होने का जो सफ में मामला है और सफ के सीधी करने का मामला, ये दोनों चीजें बीच में कुर्सी होने की वजह से मुतासिर होती है। ये बात आपने कही है और इसी से आपका दिल मुतमईन नहीं होता है कि हम कैसे नमाज पढ़ें इस वक्त, क्योंकि सफ सीधी भी नहीं हो पाती है सही से और सफ जो है बराबर भी ये जो है मिल नहीं पाते हैं, दूरियां भी हो जाती हैं उसकी वजह से। अगर ये आखिर में होता तो मसला नहीं, आपके दिल के इत्मीनान का मसला जो है उस वक्त नहीं पैदा होता। तो ये बात आपकी सही है, मैं इसमें आपके साथ हूँ। यकीनी तौर पर अगर कुर्सी वाला कोई आदमी बीच में आ जाता है तो हमें इत्मीनान नहीं होता, क्योंकि सफ मिल नहीं पाती है, सफ कट जाती है। और उसके लिए तो ठीक है, चलो मजबूरी है, लेकिन हमारे लिए तो कोई मजबूरी नहीं होती है, हमारे लिए मसला होता है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे मौके पर, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि दूसरी साइड में चला जाऊं जहां कुर्सी ना हो, ताकि सफ में
ये सब के कटने के बाद खड़े होने का मेरा मामला ना हो, कोशिश तो ये करता हूँ अगर ऐसी शक्ल पेश आ जाती है। अगर वो भी नहीं है और कुर्सी के बाद खड़ा होना मजबूरी है, अब हम उसकी कुर्सी उठा करके न फेंक सकते हैं, न ही उसको वहां से हटा सकते हैं। हमारे हाथ में कोई निजाम नहीं है उसका। तो अब हमारे लिए वो क्या है, एक मजबूरी का सौदा हो गया कि अब जहां हमारे लिए जगह है वहां खड़े होकर के नमाज पढ़ लेते हैं। अगरचे कि हमारे दिल में उसको लेकर के एक चीज रहती है कि सफ यहाँ पर कट गई थी बीच में, उसके बाद हम खड़े हुए। लेकिन चूंकि अब मजबूरी है हमारे लिए वहां पर, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है वहां पर, और हम कुछ नहीं कर सकते उसको सही करने के लिए। जितना हम कर सकते थे उतना तो हमने किया, कोशिश की। अगर दूसरी जगह हमारे लिए कोई ऐसी मिल जाए जहां पर हम आसानी से खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं और सब भी ना कटे, अब तो उसकी कोशिश करते हैं, पहले बताया मैंने। अगर उसमें नहीं कामयाब होते तो ये लास्ट मसला होता है। मजबूरी के वक्त में तो अल्लाह ताला हमारी मजबूरियों को जानता है, हम जितना कर सकते थे हमने उतना किया, तो अल्लाह ताला हमारी नमाज को तो इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा और हमारे ऊपर इसके सिलसिले में कोई किसी तरह की कोई बास पुर्स, कोई सवाल क़यामत के दिन हमसे नहीं होगा। तो अब वहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पे खड़े होकर के नमाज पढ़ लेना चाहिए। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ये कुर्सियां और कुर्सियों पर बैठने वाले लोग कहीं किनारे ही रहें, ताकि सफ़ें कटने का मामला ना हो। लेकिन बेहतर शेख के शक्ल पास कोई उसकी है। दलाइल है कि फतवा है इसलिए ऐसे करते हैं, मतलब कुछ भाई नहीं है इनके उसी के पास, बस ये है कि अब वो उतना हिस्सा छोड़ के कैसे वो बैठेंगे। अच्छा। अब सब तो जो है ये है ना, सबसे मिल के न रहना है। और वो परेशानी ये है कि अगर सब लोग आ गए होते, हाँ। अभी तो ऐसा होता है कि जब जमात शुरू होती है तो दो चार आदमी पीछे रहते, हाँ अक्सर शेख। जमात तो बाद में आती है, उनको भी अच्छी तरह से पता है ये। तो उनकी भी परेशानी है जो कुर्सी पर बैठ करके पढ़ते हैं, कि किनारे बैठे तो अभी वो पूरी सफ वहां तक हुई नहीं है। पूरी सफ हो चुकी होती है तो मसला नहीं रहता। और अगर यहाँ सफ पूरी नहीं हुई है वहां बैठ जाते हैं तो अभी लोग आएंगे तब पूरी होगी, लेकिन उस वक्त तक उनकी वो अकेले हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये कुर्सी पर नमाज मजबूरी के वक्त से ही जायज है। तो मजबूरी चूंकि उनकी है इसलिए वो कुर्सी पर पढ़ के जो है बैठ के पढ़ रहे हैं, और इसी वजह से वो लास्ट में बैठे हुए हैं, तो यानी किनारे बैठे हुए हैं। तो कोई हरज की बात नहीं है, उनको वहीं पे बैठ जाना चाहिए, कुर्सी वहीं रख देनी चाहिए। बीच में रख करके सफाई नहीं काटना चाहिए उनको, बेहतर यही है उनको। जी। हाँ शेख, और एक ऑब्जर्वेशन क्या है शेख, मैं देखा जैसे एक मस्जिद में कुछ अनफी लोग आते हैं वो कुर्सी में बैठते, लेकिन वो एटलीस्ट आखिरी आदमी आने तक वेट करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे सल्फी मस्जिद में देखते, अगर ऐसे सब बन गए, आके उधर चेयर लगा लिए बैठ लिया, अगर कोई पीछे भी आ रहा है उसके लिए भी वेट नहीं करते, तुम भी आ जाओ, मतलब सफ में जुड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो आके हम्म। सफ में रख देते हैं। तो एक मुझे। ये वो सफों के बराबर करने का और मिल के खड़े होने का जिसका एहतमाम हमारे यहाँ ज्यादा है, लेकिन कुर्सी के मामले में हमारे यहाँ बहुत ही गलत चीज आ गई है कुर्सी के मामले में। एक तो हमने बहुत से लोगों को देखा कि कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं जबकि वो अपना सब काम करते हैं, सब चलते हैं बैठते हैं उठते हैं सब कुछ होता है, लेकिन नमाज सिर्फ कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं। थोड़ी सी परेशानी उठा करके वो बैठ के पढ़ सकते हैं या खड़े होकर के पढ़ सकते हैं कुर्सी के बगैर। पहले तो यही था ना, जब कुर्सियों पे नमाज का रिवाज नहीं था तो लोग आखिर पढ़ते थे ना नमाज ऐसे ही। अब कुर्सियां शुरू हो गई तो अब देखेंगे कि ये जो है उतना उज्र भी नहीं रहता, उतनी मजबूरी नहीं रहती। ये बज़ाहिर हमको नजर आता है कि उतनी मजबूरी नहीं है उन लोगों की, और वो लोग भी जो है कुर्सियों पर, और ऐसे ही लोग ज्यादा बीच में ला करके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए शुरू में मैंने ये बात की कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक जो है कुर्सी पर बैठ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जी। ठीक है शेख, जजाकल्लाह खैर। ठीक है।